हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस का बच्चों थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग बच्चों आज के इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे पॉपुलेशंस के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में एंड ग्रोथ मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशंस के बारे में। सबसे पहले तो पॉपुलेशंस को मैं पहले बच्चों एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, देन उसके बाद एनसीईआरटी वाली लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन भी पढ़ रहे हैं, प्लस उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे जितना आता है मैं उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारा 100% एनसीईआरटी कवर हो जाए। तो पॉपुलेशंस का सीधा सीधा मतलब है बच्चों, ठीक है, पॉपुलेशंस का कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम कहते हैं बच्चों पॉपुलेशंस कहते हैं। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल इसलिए बोलना जरूरी था कि यहाँ पे सीधा सीधा ये जान लो कि जो इंडिविजुअल हैं वो आपके किसी एक ही पर्टिकुलर स्पेसिस के मेंबर हैं सारे के सारे। ठीक है ना, दो तीन स्पेसिस लेके पॉपुलेशन नहीं बनता है, एक ही स्पेसिस को लेके पॉपुलेशंस बनता है। अब वो चाहे डॉग पॉपुलेशन हो, चाहे ह्यूमन पॉपुलेशन हो, या कोई कैटल या बर्ड पॉपुलेशन हो। समझ में आ रहा है। और एरिया और समय बताना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि समय के साथ और जगह के साथ पॉपुलेशन चेंज हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंशन। एनीवे, अब आते हैं हम लोग बच्चों थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद में हम पहुंचेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा जाता है कि कोई भी दुनिया में बच्चों इंडिविजुअल जो है वो सिंगल नहीं रहता है, वो किसी न किसी दूसरे स्पेसिस और अपने ही मेंबर के साथ ये मिलके रहता है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्पेसिस यहाँ पे क्या बोलना जा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द स्पेसिस लिव इन ग्रुप इन ए वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया एंड क्या करेगा बच्चों, शेयर एंड कॉम्पिटिट द सिमिलर रिसोर्सेस। उसके अलावा बच्चों ये पोटेंशियली इंटरब्रीड करता है एंड दस कॉन्स्टिट्यूएंट द पॉपुलेशंस। ठीक है ना, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में है, उसके बाद ये सिमिलर रिसोर्सेस के लिए ये लोग आपस में लड़ते हैं या शेयर करते हैं और ये आपस में इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये सेम मेंबर है, मतलब सेम स्पेसिस के मेंबर है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करेंगे, दैट इज इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशंस जो है बच्चों कहीं कहीं भी हो सकता है, मतलब जो पॉपुलेशंस है वो कहीं भी हो सकता है, इसका कोई और छोर नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, इसको याद करना है बच्चों। कॉर्मेनेंट इन द वेटलैंड, rat in the abandoned dwellings, teakwood tree in the forest track, Bactrian culture plate, and lotus plant in the pond. These are the some examples of the populations. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, ये समझ सकते हो कि इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ मिला दिया गया है, लिंक कर दिया गया है, इस तरह से एक नया ब्रांच बना है। उस ब्रांच को कहते हैं हम लोग पॉपुलेशंस इकोलॉजी कहते हैं बच्चों, ध्यान में रहेगा, ये पॉपुलेशंस इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयर फॉर द इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक विद द इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। किसके साथ, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ, और किसके साथ बच्चों, इवोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस चीज को। चलो अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, जैसा कि यहाँ पे हेडिंग डला हुआ था पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है बच्चों कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो किसी पॉपुलेशन का होगा, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि फीचर सिर्फ पॉपुलेशन के पास रह सकता है, मतलब दैट हैव, बट वो किसी इंडिविजुअल का, जैसे इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों वो जन्म लेगा और मरेगा। ठीक है ना, वो बर्थ ले सकता है और डाई हो जाएगा, मर जाएगा, बट उसका बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं होता है। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है बच्चों वो किसी पॉपुलेशंस का होता है। तो वही यहाँ से स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, ए पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट वेयर एज द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। तो इंडिविजुअल के पास, सिंगल इंडिविजुअल के पास ये नहीं होता है।
अब क्या क्या है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट बच्चों, तो एक है बर्थ रेट है, ठीक है, डेथ रेट है, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, उसके बाद बच्चों सेक्स रेशियो आ जाएगा, नीचे कहीं पे होगा सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो। उसके अलावा बच्चों इसमें आपका एज स्ट्रक्चर रह सकता है या पॉपुलेशन एज जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, पॉपुलेशन एज। तो यहाँ पे तो ये था एज स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन एज। तो ये हमें बच्चों 4 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट यहाँ पे डिस्कस करना है। तो एक एक करके चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट बच्चों ये होता है, जैसे हम लोग पहले बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट होता है इंक्रीज इन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशंस, ठीक है। और डेथ रेट क्या होगा बच्चों, उसी तरह से आपका डिक्रीज इन नंबर, ठीक है ना, डिक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशंस, ठीक है। और ये पॉपुलेशंस मतलब इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन यहाँ पे डिस्कस करना है, ध्यान में रखना। तो दैट मीन्स क्या हो गया, इन पॉपुलेशंस की बात करें, इन पॉपुलेशन द रेट रेफर्स करता है पर कैपिटा बर्थ एंड पर कैपिटा डेथ। मतलब पर कैपिटा का मतलब होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पर। समझ में आ रहा बच्चों? नहीं आया तो एक बार फिर से समझाते हैं बच्चों। तो बर्थ रेट क्या होता है बच्चों कि डेथ बर्थ ऑफ इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू पर कैपिटा मतलब एक आदमी के ऊपर, ठीक है। मतलब मान लो जैसे पॉपुलेशन है 100 लोगों का, तो 100 लोगों में एक, ठीक है ना, इंडिविजुअल अगर बर्थ होता है तो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पे कितना आदमी होता है, कितना आदमी पैदा। उसी तरह से सेम डेथ रेट हो गया। तो डेथ रेट मतलब क्या हो गया जो डेथ विथ रिस्पेक्ट टू पर कैपिटा इन अ पॉपुलेशंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ ए पॉपुलेशंस ऑफ, मतलब मान लेते हैं किसका, हम लोग लोटस का पॉपुलेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तालाब में 20 लोटस है लास्ट ईयर, अब उसमें रिप्रोड्यूस करता है 8 नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करता है, तो अब टोटल कितना हो गया, 28 हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे बर्थ रेट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 8 इंडिविजुअल मतलब 8 लोटस प्लांट बना है कितने पे, 20 इंडिविजुअल्स पे, लोटस पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बर्थ रेट कितना आ गया, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर आ जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब एक लोटस के ऊपर कितना लोटस नया रिप्रोड्यूस्ड हुआ है, ये रिप्रेजेंट्स करता है बर्थ रेट को। एंड सेम उसी तरह से डेथ रेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरीज ऑफ अ 40 फ्रूट फ्लाई, मतलब 4 फ्रूट फ्लाई में जो है वो 40 फ्रूट फ्लाई में से मर जाता है, मतलब 4 मर गया, कितने में, 40 में मर गया। तो अब डेथ रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/14 दैट इज इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो एक हफ्ते में उसका जो उस फ्रूट फ्लाई का पॉपुलेशन का डेथ रेट कितना हो गया, 0.1 हो जाएगा बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बर्थ और डेथ जो है वो पर कैपिटा मतलब पर इंडिविजुअल पे हमें निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो का ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि किसी एक पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 60% पॉपुलेशन इसमें फीमेल एंड 40% क्या है, मेल है। तो ये सेक्स रेशियो कहता है तुम्हारा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बच्चों एज स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या आपको बोल सकते हैं पॉपुलेशन एज के बारे में, ठीक है ना, पॉपुलेशन एज के बारे में, ठीक है ना, एज ग्रुप। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट्स करेगा, ये रिप्रेजेंट्स करता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने तरह के एज ग्रुप वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 तरह के एज ग्रुप वाले दिख रहे हैं। एक है आपका प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और जब हम इनको क्या करेंगे बच्चों, इनको अरेंज करते हैं किसी पॉपुलेशंस में, तो यहाँ पे 3 तरह का ये ग्राफ शो करते हैं। तो हम इसको बोलते हैं एज पिरामिड कहते हैं इस ग्राफ को। तो एज ग्रुप को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जो आउटकम आता है या जो ग्राफ बनता है हम उसको एज पिरामिड कहते हैं। और इसका शेप जो है बच्चों, ये हमें ग्रोथ स्टेटस के बारे में कुछ आइडिया देता है। किसके बारे में, कि उस पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है उसका आइडिया देता है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक बार फिर से अच्छे से डिस्कस करते हैं बच्चों, एज पिरामिड को डिस्कस करते हैं। तो एज पिरामिड यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आपका 3 तरह का होता है, ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइन होता है तुम्हारा, ठीक है। एज 3 तरह का हो गया इसमें, दैट इज एज पिरामिड यहाँ पे 3 तरह का है। तो चलो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं।
किसी भी पॉपुलेशंस में बच्चों तीन तरह के ग्रुप यहाँ पे हम लोगों ने बांट के रखा। एक है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चों ये चिल्ड्रेन या जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल से पहले वाला जो स्टेज, जुवेनाइल स्टेज जो है वो हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम लोग 0 से लेके 13 या 14 साल के उम्र वाले पॉपुलेशंस को ले सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव बच्चों जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, एडल्ट होता है और रिप्रोडक्शन करता है तो इसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं। तो ये बच्चों यहाँ से हम लोग 14 से लेके आपका 50 तक हम लोग इसको मान के चल सकते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ओल्ड एज वाले, तो एबव 50 ईयर, ठीक है ना, 50 ईयर वाले जो इंडिविजुअल उनको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अब इसी को हम लोग ग्राफिकली अगर प्लॉट करते हैं तो जैसे इसमें येलो रिप्रेजेंट्स कर रहा है प्री रिप्रोडक्टिव, ब्लू रिप्रेजेंट्स कर रहा है रिप्रोडक्टिव, और आपका जो पिंक है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अगर ग्राफ इस तरह से अगर आ रहा है, ठीक है ना, ये बच्चों कैसा हो गया आपका ट्रायंगुलर है। तो दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो पिरामिड है या जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिंग हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है। बट अगर यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो सेम उसी को हम लोग क्या किया, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले को हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से बच्चों ये आ रहा है कैसा, बेल शेप, ठीक है ना, समथिंग ऐसा बेल शेप के जैसा आ रहा है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि पॉपुलेशंस कैसा है, स्टेबल है बच्चों। तो एक्सपेंडिंग और स्टेबल पॉपुलेशंस कहाँ मिलेगा, तो इसका भी एग्जांपल ध्यान रखना। तो स्टेबल पॉपुलेशंस मिलता है जो बच्चों डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें मिलता है, और एक्सपेंडिंग किस में मिलेगा, डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्री में। तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है ना, और डेवलप कंट्री लाइक जैसे यूएसए हो गया बच्चों, ठीक है ना, अमेरिका वगैरह हो गया, तो ये डेवलप कंट्रीज के कैटेगरीज में आता है। डिक्लाइन बच्चों, तो डिक्लाइन जो ग्राफिक्स है इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले हैं उससे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और उस इसी से कंपेयर में मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के से कम है बच्चों आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब बच्चे कम है और बूढ़े कम है, इसमें जवान लोग ज़्यादा हैं। तो इस तरह के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है डिक्लाइन पॉपुलेशन। दैट मीन्स इसका कैसा हो जाएगा, अर्न शेप हो जाएगा, URN, अर्न शेप हो जाएगा। दैट मीन्स समथिंग ऐसा डायमंड जैसा अर्न शेप हो गया बच्चों। और ये कैसा शो करता है, डिक्लाइन ग्राफ को शो करता है, ठीक है ना। तो ऐसा कंट्री जहाँ पे मान लो जंग छिड़ा हुआ है या लड़ाई हो रहा है, जैसे सीरिया भी एट प्रेजेंट हम लोग ले सकते हैं, तो वहाँ कैसा होगा, डिक्लाइन हो जाएगा तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशंस में ये हम लोग पढ़ रहे थे, एज पिरामिड पढ़ रहे थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे अब हमें बताना है साइज ऑफ पॉपुलेशंस। तो साइज ऑफ पॉपुलेशंस बताने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर है पॉपुलेशन साइज को बताने के लिए नंबर हो गया। एनीवे तो पॉपुलेशंस का जो नंबर है बच्चों, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब लाखों करोड़ों में ही पॉपुलेशन साइज होता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज है एज लो एज कितना, लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर वेटलैंड में आते हैं वहाँ पे 10 भी एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी तरह से मिलियंस है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास्क इन पॉन्ड वगैरह में मिलियंस वगैरह हो सकते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो पॉपुलेशन का साइज कुछ भी हो सकता है। दूसरा बच्चों यहाँ पे अगर हम टेक्निकली देखें कि पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब चलो इसको कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसको, तो यहाँ पे एक तरीका है बच्चों टोटल नंबर हम लेके, ठीक है। टोटल नंबर बहुत सिंपल कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने इंडिविजुअल उनको हम काउंट कर लेते हैं, तो जितने इंडिविजुअल पता चल जाएगा सीधे सीधे, तो टोटल नंबर दे के बता सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी से पता चल जाएगा हम लोग को इसमें। बट कुछ जगह है जैसे कुछ कंडीशंस है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे 20 कैरोट ग्रास पार्थिनियम जो हो गया बच्चों, ये प्लांट जितना कैनोपी कवर करता है उस और उनका जो बायोमास है वो सिंगल ह्यूज जो बनियान ट्री है बच्चों उतना ही उससे ज़्यादा लार्ज कैनोपी को कवर करता है। मतलब यहाँ पे नंबर फिर मायने ही नहीं रखता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को बताया जाए। तो इस केसेस में बच्चों यहाँ पे बेटर है कि हम क्या करें, हम पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करें इसमें परसेंटेज में, या हम लोग कवर कर सकते हैं इसको किसको, बायोमास में। तो यहाँ पे बायोमास जो होगा बच्चों ये मीनिंगफुल हो जाएगा थोड़ा पॉपुलेशन साइज को बताने के लिए, ठीक है ना।
आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे क्या बोला, एक बनियान ट्री जो है, एक बनियान ट्री जितना कैनोपी कवर करता है उससे कम ही कैनोपी जो है, एरिया जो कवर करता है 200 पार्थेनियम ग्रासेस जो होता है वो कवर करता है। तो यहाँ पे नंबर मायने नहीं रखा, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए मीनिंगफुल क्या हो जाएगा कि वहाँ उसका बायोमास बताएं इसमें, ठीक है। तो बायोमास के भी रिप्रेजेंट्स में, किस सेंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक तरीका बच्चों रिलेटिव डेंसिटी। तो जहाँ पे मान लो बच्चों की नंबर काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे हम रिलेटिव डेंसिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक पॉन्ड है, अब उसमें कितनी मछलियाँ हैं ये बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि क्या किया, एक जाल फेंका और उसमें जितने मछली फंस जाते हैं उससे हम लोगों ने काउंट किया, और उसके हिसाब से हम लोग पॉपुलेशंस का एक रिलेटिवली बता सकते हैं कि उस तालाब में कितनी मछली हैं, कितना वहाँ पे पॉपुलेशन साइज है, तो ये बता सकते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। एक तरीका है बच्चों पॉपुलेशन साइज बताने का, वो है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड, मान लो जैसे कि कोई जंगल है और उस जंगल में कितने टाइगर हैं, तो इसका काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों कि एक एक इंडिविजुअल टाइगर को हम लोग फाइंड आउट करके उसको करें। तो यहाँ पे एक तरीका है बच्चों इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में पग मार्क या उसका जो फिकल पैलेट है बच्चों, उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तुम्हारा, ठीक है। फिकल पग मार्क मतलब जैसे थंब इम्प्रेशन होता है ना बच्चों, सेम उसी तरह से हर एक टाइगर का अपना एक पग मार्क अलग अलग होता है, तो इसको जो भी साइंटिस्ट होते हैं वही लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फीकल पैलेट, तो फीकल पैलेट मतलब जो फीसेस है उसका जो पुट्टी है बच्चों, उससे हम लोग भी काउंट कर सकते हैं पॉपुलेशंस का। तो अब कहोगे कि बच्चों एक ही टाइगर 10 जगह अगर पुट्टी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पोट्टी को नहीं काउंट करना होता बच्चों, उस पोट्टी में से मतलब जो फीसेस है उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर टाइगर का अपना एक जीनोम तो सेम होगा, माने एक ही जैसा होगा। तो अगर 10 भी फीसेस मिला अगर एक ही टाइगर का है तो वो एक ही जीनोम को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे हम एक ही टाइगर काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करने का तरीका। नेक्स्ट आते हैं बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, सिंपल ग्रोथ मतलब बढ़ना घटना। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बच्चों, ये कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है कि कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करना है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ बच्चों, किसी भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे 4 पैरामीटर है वो डिसाइड कर रहे हैं, बढ़ेगा घटेगा कि क्या हो रहा है उसमें। तो जिसमें है नेटिलिटी, नेटिलिटीज मतलब रिप्रेजेंट्स करता है बच्चों कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग गिवन पीरियड, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ इन गिवन पीरियड, सिंपल कह सकते हो, इन पॉपुलेशंस में किसी एक पर्टिकुलर, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इन पर्टिकुलर टाइम में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है नेटिलिटीज को। तो जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट पर कैपिटा निकाल रहे थे, उसी तरह से ये पर पॉपुलेशंस निकालना होता है, पर पॉपुलेशंस निकालना होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं कितने लोग आए, बर्थ हुआ। उसी तरह से डेथ हो गया, द डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद है बच्चों आपका इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशंस। तो इमिग्रेशंस मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे कि वन वे परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट, वन वे मतलब कि बाहर से अंदर उस पॉपुलेशन में आ रहे हैं, ठीक है, इनवर्ड, और भी कैसा परमानेंट, ऐसा नहीं कि फिर भाग जाए वहाँ पे, ठीक है। तो परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट्स को हम बोल देते हैं बच्चों, हम लोग इसको इमिग्रेशंस कहते हैं। और एमिग्रेशंस क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर उसको छोड़ के आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मतलब उस पार्टिकुलर पॉपुलेशन को छोड़ के जो इंडिविजुअल अगर बाहर चले जा रहे हैं परमानेंटली, तो उसको बोला जाता है बच्चों एमिग्रेशंस कहते हैं। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशंस ये 2 वर्ड है, ठीक है। तो ये भी क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशंस के साइज को मतलब पॉपुलेशंस के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है बच्चों, इसको हम लोग देख के एकदम डिस्कस कर सकते हैं। ये है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेटिलिटी, यहाँ पे बी सिंबल ले लिया, कैपिटल बी, नेटिलिटी। तो नेटिलिटी बता बोला नंबर ऑफ बर्थ इन पॉपुलेशंस, तो यहाँ पे प्लस साइन दे रखा, मतलब ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से अगर हम मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशंस को घटा रहा है तुम्हारा, कम कर रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है, क्लियर है। दूसरा यहाँ पे बच्चों इमिग्रेशंस अगर हम लेते हैं, इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन में इनवर्ड मूवमेंट बोला हम लोगों ने किसी पॉपुलेशंस में, इनवर्ड मूवमेंट किसी पॉपुलेशंस में मतलब ये पॉपुलेशंस को क्या कर रहा होगा बच्चों, बढ़ा रहा होगा।
और अगर हम इसी तरह से एमिग्रेशन देखते हैं तो एमिग्रेशन मतलब ये इस पॉपुलेशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो मतलब ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी में, ठीक है, तो ये घटा रहा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम इक्वेशन एक बनाए बच्चों, इक्वेशंस बन जाएगा। जैसे मान लो कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग देख रहे हैं आफ्टर टाइम टी इक्वल टू कितने दिन के बाद, ये इनिशियल पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशंस, ठीक है, प्लस कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। क्या करेंगे, बर्थ मतलब नेटिलिटी और बढ़ रहा किसके वजह से, इमिग्रेशन, तो आई हम ले लेते हैं बी प्लस आई, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये पॉपुलेशन बढ़ा रहा और घटाने वाले कौन है पैरामीटर, ये सब हैं, तो माइनस क्या कर रहे हैं, डी डी मतलब मोटिलिटी प्लस आपका इमिग्रेशन दैट इज ई को ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन को घटा रहे हैं, तो ये ओवरऑल बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको इस इनिशियल पॉपुलेशन में जोड़ देंगे तो हमें आफ्टर टाइम टी पॉपुलेशंस पता चल जाएगी। सेम इक्वेशन बच्चों आपका यहाँ एनसाइड में भी लिखा हुआ देख सकते हैं, ये ग्राफ हो गया, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ये रहा इक्वेशंस। तो यहाँ पे ये इक्वेशंस को इसी तरह से लिखा हुआ है जिसमें बर्थ और इमिग्रेशंस, ठीक है, बर्थ और इमिग्रेशंस ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और डेथ मतलब मॉर्टेलिटीज़ और इमिग्रेशन जो है बच्चों ये आपका पॉपुलेशन को घटाते हैं, कम करते हैं। तो इस तरह से अल्टीमेटली एक ग्राफ इस तरह से इक्वेशन एक बन जाएगा, ठीक है। एनीवे अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है बच्चों जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है, ध्यान में रखना। अगर अंडर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, ठीक है, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो होता है बच्चों ये इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है नॉर्मल कंडीशंस में। बट अगर मान लो कि किसी जगह पे एक नया कॉलोनी बनना स्टार्ट हुआ है बच्चों, ठीक है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है उस कॉलोनी के या उस पर्टिकुलर जगह के पॉपुलेशंस के ग्रोथ का, देन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। तो ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है बच्चों, तो वहाँ पे कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई नया कॉलोनी बन रहा है तो वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, या क्या कितने लोग उसमें से चले जा रहे हैं, वो उसको इफेक्ट करेगा देन बर्थ रेट एंड डेथ रेट से, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलो अब आ जाते हैं बच्चों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ मॉडल। ये तो ग्रोथ के बारे में पढ़ा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ग्रोथ मॉडल यहाँ पे 2 तरह का बच्चों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। इन दोनों ग्रोथ मॉडल्स को पढ़ें उससे पहले बच्चों कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो है बच्चों आपका कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, और एक है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और एक है बच्चों आपका इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस क्या है, ठीक है। बट ये जो पैरामीटर है ये सारे के सारे एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों इस लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग दोनों को देखते चले जाते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों आपका ग्रोथ का जो फर्स्ट मॉडल है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कब पड़ेगा, जब फूड और स्पेस अवेलेबिलिटीज़, ये जो रिसोर्सेज है जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, अगर वो अनलिमिटेड है, कैसा है, अनलिमिटेड है, तो इसके वजह से इनपेंट ग्रोथ वगैरह इसमें होता है, मतलब अनट्रैप्टेड ग्रोथ होता है, मतलब बेतहा ग्रोथ का पॉपुलेशन साइज बढ़ता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम डार्विन को इंट्रोड्यूस करना चाहें एनसीईआरटी के हिसाब से तो उसको भी कर सकते हैं। देखो अगर किसी पॉपुलेशंस में, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर हैबिटाट पे यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जितने भी स्पीसीज हैं वो अपने बायोटिक पोटेंशियल मतलब जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी का है उसका एकदम मैक्सिमम प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम प्रदर्शन करेंगे, मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोजेनी वो एट अ टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं उतने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। इसको देखो कैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रिसोर्सेज इन हैबिटेट आर अनलिमिटेड द ईच स्पेसीज एबिलिटी टू realize full inherent potential to grow the in number, as a Darwin observed while the developing his theory of the natural selections. Obviously,
तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शंस रिप्रोड्यूशन कैपेसिटीज जिनके पास होता है स्पेसीज में, उनके सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रो करेगा वो कैसा ज्योमेट्रिकल फैशन में करता है। दैट मीन्स जैसे 2 है तो 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 एंड 32 एंड सो ऑन। ज्योमेट्रिकल फैशंस में मतलब मल्टीप्लिकेशन फैशन में ये ग्रो करता है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, और इसी को अगर हम लोग क्या बच्चे नंबर पॉपुलेशन डेंसिटी एन करते हैं तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन बनाते हैं dn/dt, दैट मीन्स आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट टाइम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बर्थ माइनस डेथ रेट इनटू द जो भी इनिशियल नंबर है वो। ठीक है ना, और बर्थ रेट आर इसको डेथ रेट माइनस को हम लोग आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आर एक्चुअली में क्या है बच्चों, यहाँ पे यही बोला था मैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का मतलब होता है बच्चों पर कैपिटा इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, पर कैपिटा इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। ठीक है, दैट मीन्स ये ऑप्टिमम या मैक्सिमम कब रहेगा जब बर्थ रेट मैक्सिमम होगा और डेथ रेट मिनिमम होगा, तो पॉसिबल हो सकता है कि ये मैक्सिमम आ जाए बच्चों, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसी को बच्चों आप चाहे तो बायोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोला जा सकता है। और इसको दूसरी आसान भाषा में कहें तो बायोटिक पोटेंशियल का मतलब हो गया कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितने नंबर ऑफ प्रोजेनी को पैदा कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो उसका बायोटिक पोटेंशियल होगा। और उसी को हम लोग क्या बोले, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आर का वैल्यू बच्चों, यहाँ पे आर का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपका इंक्रीज मतलब आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब ग्रोथ रेट भी कह सकते हो एक तरह से, दूसरे तरीके से कहें तो आर का वैल्यू जैसे नॉर्वे रेट के लिए कितना था बच्चों, आपका है 0.015, और अगर हम इसमें फ्लोर बेटल्स की बात करें तो इसका है 0.2। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है इन दोनों में किसका जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इसका ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बच्चों इसका ज़्यादा हो जाएगा बेटल का। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो आर का वैल्यू है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का वैल्यू है वो 0.12 है। ठीक है, उसी तरह से इंडिया का जो पॉपुलेशन का जो आर का वैल्यू था इन 1981 वो था बच्चों यहाँ पे 0.025। इसको एकदम डायरेक्ट याद करके रख लो क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको डायरेक्ट याद कर लेना हम लोगों को इसमें। ठीक है बच्चों, एनीवे अगर इस ग्रोथ मॉडल्स को हम कहें तो क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मॉडल कह सकते हैं, जिसका जो शेप आता है वो जे शेप कर्व आता है बच्चों। ठीक है ना, जे शेप कर्व आता है। ये इसी का इंटीग्रल फॉर्म लिया गया है। तो इंटीग्रल फॉर्म लेंगे तो इसी को बच्चों क्या करना है, इस इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे तरीके से आ जाएगा एन टी इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। ठीक है ना, ध्यान में रखना ये इंटीग्रल फॉर्म है। तो इंटीग्रल फॉर्म पूछता है तो ये लिखना, नॉर्मल ये पूछना। इंटीग्रल फॉर्म याद रखना इसलिए जरूरी है कि बच्चों का अगर इस पे बेस कोई क्वेश्चन आता है तो हमें बन जाएगा, इसी से बनता है। तो एन टी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, और एन नॉट हो गया नेचुरल पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 मतलब इनिशियल हो गया, और आर हो गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई का जो बेस होता है बच्चों लॉगरिथमिक बेस में इसको वैल्यू ले लेते हैं 2.7187 हम लोग लेके बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अब एनीवे इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं बच्चों, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और हम लोग को डिस्कस करने हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो बच्चों एनसीईआरटी पे दिया हुआ है वो ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये वाला ग्राफ होता है। और एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व है बच्चों, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक फेज है बच्चों ये वाला, इसको बोलते हैं लैग। दूसरा हो जाएगा 2 नंबर जो हो गया लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। और यहाँ पे जाके ये बच्चों क्या कह जाता है पॉपुलेशन, ये थर्ड हो जाएगा, ये क्रैश कर जाएगा तुम्हारा इसमें। तो क्रैश फेज होता है तुम्हारा इसमें। इसमें एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इंसेक्ट पॉपुलेशन ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन्स। मतलब इस तरह के जो स्पेसिस होते हैं बच्चों या ग्रोथ जो कर्व होता है ये अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है। अपॉर्चुनिस्टिक, ध्यान में रखना, कैसा बोला, अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये मैक्सिमम ग्रोथ होता है, फिर जैसे ही सारा रिसोर्सेज खत्म होगा तो ये तुरंत डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो पॉपुलेशन जो होता है बच्चों ये अनस्टेबल होता है, ध्यान में रखना, ये स्टेबल नहीं है, कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। और इस तरह के स्पेसिस को हम लोग बच्चों यहाँ पे हम लोग आर स्पेसिस मतलब अपॉर्चुनिटी स्पेसिस बोल सकते हैं या आर स्पेसिस हम लोग बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ग्राफ मैं बना के एक बार दिखाता हूँ। अगर इस तरह से हम लोग ले लेते हैं बच्चों, ये ग्राफ है,
तो जैसे मान लो फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये ग्रोथ एकदम सीधा ऐसे जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ एकदम डिक्लाइन, फिर नेक्स्ट सीजन में फिर से ये ग्रो करेगा, फिर से ये डिक्लाइन, फिर नेक्स्ट सीजन में फिर से ये ग्रो करेगा। तो जब जब यहाँ पे कंडीशन ठीक होगा तो ये ग्रो करेगा जे शेप में, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ठीक है। फिर जैसे ही कंडीशन खत्म हुआ तो फिर ये फर्दर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिक्लाइन कर जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल एक याद रखना है कि इंसेक्ट पॉपुलेशंस या ऑपर्चुनिस्टिक पॉपुलेशंस कहलाता है, स्पेसिस कराता है या आर स्पेसिस कराता है। और इस तरह के पॉपुलेशन हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बट यहाँ पे बच्चों डार्विन ने कहा है कि अगर पॉपुलेशंस को स्टेबल रहना किसी भी इकोसिस्टम में, तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगा। यहाँ पे नेचर हमेशा क्या करता है, एडवर्स कंडीशंस को यहाँ पे इम्पोज करता रहता है, ठीक है ना। तो डार्विन के हिसाब से एक स्टेटमेंट यहाँ पे है, जैसे डार्विन शो हाउ इवन ए स्लो ग्रोइंग एनिमल्स लाइक एलिफेंट कुड रीच इनॉर्मस नंबर इन अब्सेंस ऑफ चेक। अगर मान लो कि एक एलिफेंट है जिसका ग्रोथ रेट जो है बच्चों पॉपुलेशन का बहुत स्लो होता है, लेकिन फिर भी अगर उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, चेक पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये उस पर हम लगाम नहीं लगाएंगे, तो उस हाथी का भी पॉपुलेशन एक बहुत ही ज़्यादा नंबर में आएगा और जिसके वजह से दूसरे इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो नेचर हमेशा कोई ना कोई इम्पोज करता है उस पॉपुलेशंस की ग्रोथ को, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे दूसरे वर्ड में कहते हैं बच्चों कैरिंग कैपेसिटी। तो ये हमें यहाँ मिलेगा, देखने को मिलेगा इस लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में मिल जाएगा हम लोग को इसमें, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में बच्चों यहाँ पे जो रिसोर्सेज बोला था वो अनलिमिटेड नहीं रहता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और अनलिमिटेड नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म बढ़िया होगा, मतलब जो फिट होगा, ठीक है ना, वही इंडिविजुअल वहाँ पे सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस रहता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज रहेगा तो इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा, जो फिट होगा वही जीतेगा बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो कैरिंग कैपेसिटी इसको मैं दूसरे आसान भाषा में कहता हूँ बच्चों कि किसी इकोसिस्टम का या किसी पर्टिकुलर जगह की कितनी औकात है कि वो कितने लोगों को पाल पोस सकता है, उस औकात को ही बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब इसको एनसीईआरटी के लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इन नेचर गिवन हैबिटाट हैज एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। मतलब इससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर वो उस पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं होगा, और क्या कहलाता है, वही उसका कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ग्रोथ में क्या करने जा रहे हैं बच्चों, कैरिंग कैपेसिटीज को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रोथ आता है, ग्रोथ का जो कर्व आता है बच्चों, वो आ जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, इसको बोल सकते हैं वॉरहॉल्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है ना। एनीवे और इसका जो इक्वेशन है बच्चों, ये वाला इक्वेशन है, और इसको अगर एनसीईआरटी में हम लोग देखिए, जैसे ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, उसी को हम लोग फिर से एक बार और देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला ग्राफ देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का एग्जांपल्स है बच्चों जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन या ट्री पॉपुलेशन हो सकता है तुम्हारा। और ये ग्राफ ये वाला शो कर रहा है जो ब्लू से यहाँ पे बना हुआ है, सिग्मोइडल जैसा समथिंग है ना, तो इस तरह का हो सकता है। यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है बच्चों, लिमिटेड है, ध्यान में रखना है। अगर लिमिटेड होगा तो इसमें वर्ल्ड हॉर्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ बनता है, ये साइंटिस्ट ने जिन्होंने दिया था, तो इस नाम को भी ध्यान में रखना है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का ही पार्ट है तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है बच्चों, ये है कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के हिसाब से तो कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी से कभी भी आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर ऐसे फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर पॉपुलेशन नहीं जाएगा। मतलब उसकी इस पॉपुलेशन का औकात ही बच्चों की इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ये रख सकता है, तो उतने ही इंडिविजुअल को रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी अलग अलग फेजेस बनते हैं बच्चों, ठीक है। फेजेस क्या बनते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो गया ग्राफ में देख सकते हैं, ये सिग्मोइडल, और ये यहाँ पे मान लिया हम लोग का कैरिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये रहेगा कैरिंग कैपेसिटी के आसपास ही, इसका पॉपुलेशन का जो साइज रहेगा बच्चों वो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें फेजेस क्या बोला बच्चों, तो सबसे पहला ये लेग फेज हो गया, दूसरा उसके बाद लॉग फेज हो गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। दूसरा यहाँ पे तीसरा बच्चों यहाँ पे ये है, अब यहाँ पॉपुलेशन कम हो रहा है तो इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज बोला जाता है। और ये चौथा है जो बच्चों यहाँ पे फाइनली जब आ जाता है तो इक्विलिब्रियम फेज कहते हैं, या एसिम्पटम्ड फेज इसको हम लोग कहते हैं। ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा बच्चों, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ।
तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल रहता है। और यहाँ पे जो कर्व आता है वो बच्चों कैसा आया है, एस शेप आया है। जैसे वहाँ पे जे शेप था, यहाँ पे कैसा आ गया, एच एस शेप आया है तुम्हारा। और ये जो पॉपुलेशन है बच्चों, ये पॉपुलेशन कैसा, इसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉपुलेशंस कहते हैं, या इसको हम लोग के स्पेसिस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, के स्पेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग ठीक नहीं है, देख लेना, के स्पेसिस भी कहा जाता है। और ये हमेशा रिलेटिवली क्या होता है, आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले से यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है वो स्टेबल होता है। क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, जैसे वो क्या था, अनस्टेबल था, तो ये कैसा होता है, स्टेबल पॉपुलेशंस होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, इस पे रहेगा। ठीक है, चलो एनसीटी में आ जाते हैं। तो एनसीटी में भी देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो फेजेस मैं बात कर रहा था वो फेजेस यहाँ पे भी दे रखा है। देखो यहाँ पे ना, लेग फेज, उसके बाद फेज ऑफ एक्सेलरेशन, डिसलरेशन, फाइनली एसिम्पटम्ड फेज होता है जो कि सिग्मोइडल कर्व बनाता है तुम्हारा। और इसका नाम ये बताया ही बच्चा, ये इक्वेशन तुम्हें ध्यान में रखना है। इसका इंटीग्रल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिया गया है, इंटीग्रल फॉर्म लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे एन नॉट ई टू द पावर आर के माइनस एन के टी चला जाएगा बच्चों, आपका एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया, यहाँ पे सबका वैल्यू लिखा कि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है, और पहले से भी यूज़ कर रहे थे बी माइनस डी, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, नहीं आया तो बच्चों इसमें कमेंट करके आप मुझे बताना, मैं इसको फिर से अलग से ऑन बोर्ड इसका डिस्कशन कर सकता हूँ मैं इसमें। ठीक है ना, ऑन बोर्ड डिस्कशन करेंगे। एनीवे, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है बच्चों, लाइफ हिस्ट्री। तो लाइफ हिस्ट्री ये सीधा सीधा बच्चों इवोल्यूशन से रिलेटेड, इसमें पूरा डार्विन का फिटनेस वाला जो हो जाता है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो जो भी है बच्चों, लाइफ हिस्ट्री इवोल्यूशन पैटर्न में बच्चों ये सब बहुत मायने रखता है। ठीक है ना, कि अलग अलग सिचुएशंस में बच्चों यहाँ पे अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है अलग अलग चीज़ों को, जिससे वो उस एनवायरनमेंट में रेसिस्ट कर सके और रह सके, सर्वाइव कर सकते हैं। कहीं उसको नेचर अलग अलग से बाद में फिर उसको सेलेक्ट करेगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजी इनको चेंज करना होता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी वगैरह इसमें। ठीक है ना, और उसकी एफिशिएंसी वगैरह इन सबको चेंज करना होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तभी वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में फिट रहेगा, तभी नेचर उसको सेलेक्ट करेगा। मतलब कुल मिला के इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों यहाँ पे। जैसे सम ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे पैसिफिक सालमन फिश हो गया, बैम्बो हो गया, तो ये सिर्फ लाइफ में एक बार। बट कुछ इसमें बच्चों क्या होते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, तो उनको हम लोग कंटिन्यूस ब्रीड कर सकते हैं। द अदर ब्रीड मेनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जैसे बर्ड और मैमल्स हो गया इसमें। ठीक है, उसके बाद सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर, लेकिन उसमें जो स्प्रिंग होता है बहुत छोटा छोटा, जैसे ऑस्टर है या पेल्जिक फिश वगैरह हो गया। और उसमें कुछ हो सकता है जो स्मॉल नंबर बनेगा, लेकिन उसमें जो ऑफ स्प्रिंग होता है थोड़ा कंपेरेटिवली बड़े साइज का होता है, जिसमें बर्ड्स और मैमल्स आ जाता है। तो ये सब ऑल है बच्चों, कैसा है, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू देयर एडाप्टेशंस, कि वो उस एनवायरनमेंट में कैसे इवॉल्व हो रहा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम इसको लाइफ हिस्ट्री ऑफ, इसको बोल सकते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। तो उनका वेरिएशंस किस तरह से है, कैसे चेंजेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द हैबिटाट एनवायरनमेंट। ठीक है, ताकि वो नेचर में अच्छे से सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस पढ़ना है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन्स, प्रेडेशंस, पैरासाइटिज्म्स, और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूँ बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल पे नया हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, बेल आइकन दबाइए, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।